नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं वंदे भारत की, जिसमें आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग अब जारी हो चुकी है। दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग अब जारी है। भवानीपुर से ममता बनर्जी मैदान में है। भवानीपुर नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी मैदान में उतरे हुए हैं। 3.21 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे मतदान। आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है और सुबह से ही भारी संख्या में लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं। मतदान केंद्रों के बाहर वही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि आज दूसरे चरण का मतदान जारी है और जो सबसे बड़ी सीट है जिसपे बड़ा टक्कर और मुकाबला देखने को मिल रहा है वो है भवानीपुर की सीट, जिसपे ममता बनर्जी हैं टीएमसी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से हैं शुभेंदु अधिकारी, और दोनों मैदान में हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है। लेकिन आपको बता दें कि करीब 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपना मतदान का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 5:30 बजे से ही बूथों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। सुबह 7 बजे से यह प्रक्रिया शुरू हुई है। शाम 6 बजे तक यह मतदान जारी रहेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जा चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज के लिए मतदान जारी है। 142 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलती रहेगी। इस सेकेंड फेज के चुनाव में सबसे बड़ा मुकाबला जो देखने को मिल रहा है वो है भवानीपुर सीट पर, जहां पर ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के तरफ से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। ফরম সব দিস প্রতিটা বুথে ডিস্টার্ব করছে। আমি একটারও ছাড়বো না। ওরা জানে না আরাবুল ইসলাম কি। আজকে শওকত মোল্লা এটা করাচ্ছে। আমার যদি ভাঙড়ে এটা করতো, কোথায় যদি শওকত মোল্লা গোটা এলাকা জুড়ে এটা করছে, আমি 1 ইঞ্চি শওকত মোল্লাকে ছাড়বো না। এটা আমি বলে দিলাম। আপনাকে দুর্বল ভাবছে শওকত? কে দুর্বল ভাবে? আমাকে কেউ দুর্বল ভাবতে পারবে না। 34 বছর খেয়েছে, খেয়ে এখন ভুড়ি মোটা হয়ে গেছে। এখনো চেষ্টা করা দেবে। এরা চেষ্টা করছে যাতে আরাবুলের এজেন্ট না বসে, লুটপাট করবে, সেটা হবে না। এক্ষুনি জানাচ্ছি, সব জানানো হচ্ছে একটা পর একটা। तो दूसरे फेज के लिए मतदान जारी है पश्चिम बंगाल में और आपको बता दें कि 4 मई को नतीजे घोषित होंगे। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से धुआंधार वोटिंग की जा रही है, पहले चरण में भी काफी अच्छी वोटिंग के नतीजे सामने आए थे। आपको बता दें कि 93% मतदान किया गया था पहले फेज की वोटिंग में, जो 23 अप्रैल को हुई थी। वहीं अब आज जो दूसरे फेज की वोटिंग है उसमें भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोग लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। तो लगातार दूसरे फेज की जो वोटिंग है वो जारी हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। तेईस अप्रैल को जो वोटिंग हुई थी पश्चिम बंगाल में, उसमें करीब काफी अच्छी संख्या में मतदान का आंकड़ा सामने आया था। 93% मतदान जो हुआ था वो पहले फेज की वोटिंग में हुआ था। 23 अप्रैल को भारी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और ये सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया था 2021 के बाद से। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हराया था और इस बार भवानीपुर से दोनों आमने सामने हैं।
तो 2021 में ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से शिकस्त दी थी और इस बार भवानीपुर से भी दोनों आमने सामने हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है इस बार के चुनावों में। 142 सीटों पर ये मतदान किए जा रहे हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी इस बार खड़ी हुई है और वो उनकी परंपरागत सीट है भवानीपुर। कहा जाता है कि वहां से ममता बनर्जी कभी हार का सामना नहीं करती है, लेकिन इस बार देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने 2021 में नंदीग्राम सीट से उनको हराया था, उनको शिकस्त दी थी और इस बार बीजेपी ने भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी को ही खड़ा किया है ममता बनर्जी के सामने। तो इस बार का मतदान पश्चिम बंगाल में बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसी जो कतारें हैं वो काफी समय के बाद पोलिंग बूथ के बाहर देखने को मिल रही है और जो 93% का आंकड़ा सामने आया है पहले फेज की वोटिंग में, वो भी बेहद चौंकाने वाला था क्योंकि इस तरीके का आंकड़ा बहुत समय के बाद पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए सामने आया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दूसरे फेज में ये कितने फीसदी मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करते हैं और क्या आंकड़ा सामने आता है। दो 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने 142 सीटों में से 123 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये 2021 का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है वो बदल सकता है क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच देखने को मिल रही है। एक 142 विधानसभा सीटों पर आज मतदान किए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जा चुके हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।